हेलो दोस्तों, स्वागत है ओपन स्टडी गुरुकुल परिवार में आप सभी का। ये है डेली वोकैब शो 75 डेज वोकैब चैलेंज में 53 डे, ठीक है, 53rd डे, जिसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस की 13th क्लास है, 13वीं क्लास, और SEC 20 क्लासेस आपको मिलने वाली है, ठीक है ना। तो 13वीं क्लास है। चलो शुरू करते हैं अपनी कहानी। सभी लोग सेशन को शेयर कर दिया करो, कमेंट करके बताया करो कि क्लास आपको कैसी लग रही है, ठीक है ना। हाँ जी भैया। और जो लोग आते हैं क्लास लेने, लाइक वाइक कर दिया करो, अपना काम आपका जो है, ठीक है। चलो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जहां आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस में यहाँ पे आपको ओरिएंटेड इडियम्स मिलते हैं, वो भी जो आपके एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं रिसेंटली, ठीक है। और मोस्ट रिपीटेड इडियम्स है। तो ओरिएंटेशन के मामले में सारा का सारा कंटेंट जबरदस्त है, टेंशन उसकी लेना नहीं है, ठीक है भाई। चलो समझ लेते हैं। आज की क्लास का पहला इडियम है, देखो वाइट जो वर्ड होता है ना, वाइट सफेद, उससे जितने भी इडियम्स बन सकते हैं वो यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सो वाइट फीदर। वाइट का मतलब होता है पराजय। जैसे कि आपने देखा होगा युद्ध में अगर किसी ने सफेद झंडा लहरा दिया, इसका मतलब है उनकी हार हो गई, ठीक है। अगर आप सफेद हाथ जैसे सफेद झंडा दिखा दोगे, इसका मतलब आपने हार स्वीकार कर ली। ऐसे ही अगर कोई भाग जाता है रण छोड़ के सफेद फीदर, व्हाइट फीदर दिखा के, इसका मतलब है वो हार गया है। कायर व्यक्ति इसको कहते हैं, जिसने हार स्वीकार कर ली है, कायर व्यक्ति होता है, उसको बोलते हैं कायरता दिखाना। ये होता है सो वाइट फीदर। टू सो वाइट फीदर का मतलब होता है कायरता दिखाना कि भैया मैं हार गया, मुझे माफ कर दो, इस तरह से। ये होता है वाइट फीदर, ठीक है भाई। एक होता है सो वाइट फ्लैग, ये होता है हार स्वीकार कर लेना। जब दो सेनाओं में युद्ध हो रहा होता है, तो वहां पे क्या होता है, एक सेना जब हार रही होती है तो बाकी के लोगों की जान बचाने के लिए वो पहले से हार स्वीकार कर लेते हैं, वो अपना झंडा लहरा देते हैं कि हमने हार स्वीकार कर लिए, ठीक है। बख्श दो हमें। आत्मसमर्पण करना, तो व्हाइट फीदर कायरता दिखाना, भाग जाना। व्हाइट फ्लैग मतलब आत्मसमर्पण करना पूरी टीम के द्वारा, ठीक है भाई। दोनों का मतलब व्हाइट हो जाए, व्हाइट से आप रिलेट कर पाओगे। व्हाइट एज अ सीट का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति को डर लगता है, ठीक है। और डर लगता है, जैसे सामने आपका कोई भय खड़ा हुआ, कोई योद्धा या कोई ताकतवर आदमी, तो आपको डर के मारे सफेद चेहरा हो जाता है आपका, व्हाइट व्हाइट सा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं व्हाइट एज अ शीट। व्हाइट एज अ शीट का मतलब हो जाता है सफेद पड़ना, लेकिन डरने से या किसी बीमारी से भी कह सकते हो कि कोई बीमारी की वजह से जब हमारा चेहरा व्हाइट व्हाइट जैसा हो जाता है ना, हाँ, तो उसको कहा जाता है व्हाइट एज अ सीट। व्हाइट एज अ सीट का मतलब होता है सफेद पड़ जाना, डर के मारे या फिर बीमारी से, ठीक है ना। जैसे यहां पे लिखा है पेल। पेल का मतलब होता है हल्का पीला कलर जो होता है ना, भूरा रंग होता है, उसको बोलते हैं। एक और इडियम होता है यहाँ पे व्हाइट कॉलर जॉब। एक तो ग्रीन कॉलर जॉब होती है। ग्रीन कॉलर जॉब में क्या होता है, आदमी नौसिखिया होता है, अकुशल व्यक्ति, जिसको अभी ज्यादा आइडिया नहीं है, उसको ग्रीन कॉलर जॉब कहते हैं। एक होता है व्हाइट कॉलर जॉब, ये एक्सपीरियंस्ड होता है, स्किल्ड पर्सन। एक ऐसी जॉब जिसमें एक आदमी स्किल्ड होता है, वो काम करता है, ठीक है। ये मैडम देख रहे हो, पूरी एक्सपर्ट लग रही है इसके कॉन्फिडेंस से ही। तो कुशल काम जो होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं व्हाइट कॉलर जॉब, ठीक है। या फिर ग्रीन कॉलर वर्कर, तो वो व्यक्ति हो जाएगा ऐसी। व्हाइट कॉलर वर्कर मतलब वह व्यक्ति जो स्किल्ड है। और व्हाइट कॉलर जॉब ऐसा काम जिसमें एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है, कुशल काम, ठीक है। स्किल्ड जॉब ऐसी जॉब जिसमें स्किल काम आती है, ठीक है। एक होता है व्हाइट एलिफेंट, मोस्ट रिपीटेड इडियम्स में से एक है व्हाइट एलिफेंट। अब मान लो आपने बोला पापा मैं ना एक व्हाइट एलिफेंट खरीदूंगा। उन्होंने कहा बेटा क्या करेगा, ऐसे शौक के लिए। जैसे हम लोग बोलते हैं नहीं चलो फरारी खरीद लेते हैं। फरारी का क्या करोगे भाई, मान लो आप कर्जे पे फरारी ले भी लोगे, सब कुछ जायदाद बेच बाज के, मुझे लगता नहीं कि इतने में आज आ पाएगी हम लोगों के, लेकिन फिर भी मान लो किसी के पास पैसा है, उसने ले भी ली, तो उसको मेंटेन करने के लिए तो पैसा चाहिए। तो ऐसी चीज़ों को हम व्हाइट एलिफेंट कहते हैं। या तो इनकम इतनी हो, किस तरह की चीज़ें अफोर्ड कर पाओ, तो ऐसी चीज़। क्योंकि व्हाइट एलिफेंट जनरली हमें नहीं मिलता है, रेयरली मिलता है। उसको पहले तो खरीदो, बहुत महंगा मिलेगा, फिर उसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होगा और काम कुछ करता नहीं है। महंगा लेकिन बेकार चीज़ है, उसका कोई यूज़ नहीं है, कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। एन एक्सपेंसिव बट यूजलेस पोजेशन, एक ऐसी चीज़ जिसका कोई यूज़ नहीं है, बेफिजूल में रखा हुआ है। फरारी ले आओगे, चलाओगे, है नहीं, गाँव में चलेगी तो है नहीं, ठीक है। और पैसा चले जाएगा, मेंटेनेंस का अलग से पैसा जाएगा। व्हाइट ग्लव का मतलब होता है जैसे अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो उसको ज़्यादा केयर मिलती है, देखभाल उसकी ज़्यादा होती है,
तो अतिरिक्त ध्यान व देखभाल प्राप्त है, ऐसा व्यक्ति जिसको ज़्यादा केयर मिलती है, जैसे या तो घर में लाड़ है, लाडला है, कोई बहुत ज़्यादा प्यारा है, दुलारा है, एक ही बच्चा है, पैसा बहुत है, तो उसको हद से ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, उसका ख्याल रखा जाएगा, उसकी देखभाल की जाती है। या कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, जैसे हॉस्पिटलाइज होता है, तो उसको ज़्यादा लोग कंसर्न करते हैं, है ना, देखभाल करते हैं। और वो भी उसी के साथ होता है जो दुलारा होता है, हर किसी के साथ नहीं होता, हर किसी का तो इलाज भी नहीं होता ढंग से। तो मार्क्ड बाय स्पेशल केयर और अटेंशन, एक ऐसा व्यक्ति जिसको स्पेशल केयर मिलती है, अटेंशन मिलता है पूरे परिवार या लोगों की तरफ से, उसको हम लोग कहते हैं वाइट ग्लव। ठीक है। एक होता है वाइट होप, मैंने बोला कि हमारे परिवार में सिर्फ यही एक ऐसा व्यक्ति है जिससे हमें थोड़ी बहुत उम्मीद है, वाइट होप, इससे हमें थोड़ी बहुत उम्मीद है कि ये कुछ हमारे जीवन में अच्छा करेगा या हमारे लिए कुछ अच्छा करेगा। इसका मतलब समझते हो ना, जिससे यानी कि उस व्यक्ति से कुछ कामयाबी या कुछ प्रसिद्धि प्राप्त करने की अपेक्षा होती है। वन हु इज एक्सपेक्टेड, एक ऐसा व्यक्ति जिससे उम्मीद की जा रही है, टू ब्रिंग ऑनर, जो हमारे लिए सम्मान ले। जैसे कि आप लोग, आपके घर वाले आपसे उम्मीद लगा के बैठे कि हमारा बेटा कामयाब होगा, सक्सेस होगा, उसको कुछ मिलेगा, सम्मान लाएगा हमारे जीवन में, ठीक है, पैसा भी लाएगा, हर तरह की उम्मीद है। तो आप कह सकते हैं नाउ अ डेज यू आर अ वाइट होप फॉर योर फैमिली, आप अपने परिवार के लिए एक वाइट होप हो। एक होता है वाइट लाई, वाइट होप तो हो गई अच्छी उम्मीद, एक होती है वाइट लाई, झूठा झूठ, मतलब सफेद झूठ बोलते हैं ना, यार क्या सफेद झूठ बोल रहा है, इसका मतलब है सबको पता है ये झूठ बोल रहा है, लेकिन वो सही है, कहीं ना कहीं किसी अच्छे काम के लिए आप झूठ बोल रहे हो, उसको वाइट लाई बोलते हैं। ठीक है। एक ऐसा झूठ जिसके कारण, मतलब जिस वजह से वो बोला गया है, वो एक ऐसा कारण है जो किसी के लिए अच्छा साबित हो सकता है। झूठ जो इसी कारण से बोला गया हो ताकि दूसरों को तकलीफ ना पहुंचे और वो नुकसानदायक ना हो, मतलब कुछ फायदा होगा, किसी अच्छे काम के लिए कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है, ऐसा वाला झूठ। अ लाई दैट इज टोल्ड इन ऑर्डर नॉट टू अपसेट एनीवन, किसी दूसरे को अपसेट करने के लिए, जैसे कि वो लोग मतलब कुछ भी ऐसे बोलते, खाओ मेरी कसम, तो वो इसलिए नहीं, वो इसलिए झूठ बोल रहा है ताकि मुझे हर्ट ना हो, है कि नहीं, अगर वो सच बोल देगा तो मुझे दिक्कत होगी, ऐसे वाला झूठ, तो उसको कहते हैं वाइट लाई। एक होता है वाइट लिली, वाइट लिली तो हम पिछली क्लास में भी पढ़े थे। व्हाइट लिली एक ऐसा कलर होता है, ये प्योर व्हाइट होता है, व्हाइट रेड, सॉरी लिली रेड, लिली रेड होता है पूरी तरह से लाल, और व्हाइट लिली मतलब पूरी तरह से व्हाइट, कंप्लीटली व्हाइट इन कलर इज कॉल्ड व्हाइट लिली, एकदम सफेद, इसको कहते हैं प्योर व्हाइट, जो प्योर व्हाइट कलर होता है उसको हम लोग कहते हैं व्हाइट लिली। क्लियर है। व्हाइट मैजिक, ये जादू होता है, लेकिन ऐसा जादू जिससे कुछ अच्छा फायदा होता है, जैसे कि क्रिस 3 में आपने देखा होगा, क्रिस है, सुपर हीरोज की जो पावर है, आपने फिल्मों में देखा होगा, एवेंजर्स में वो क्या करते हैं, उनके पास जादू होता है, पावर होता है, लेकिन वो अच्छे कामों में इस्तेमाल करते हैं। अलादीन का चिराग आपने देखा होगा, अच्छे कामों के लिए। तो ऐसा जादू जो किसी अच्छे काम के लिए यूज किया जाता है, वह जादू जो अच्छे कार्य के लिए प्रयोग में हो, लिया गया हो, उसको कहते हैं व्हाइट मैजिक। ठीक है। हाँ, एक होता है व्हाइट वॉश। व्हाइट वॉश का क्या मतलब होता है? व्हाइट वॉश का मतलब होता है सच्चाई को छिपाना, सच्चाई को छिपाना। व्हाइट वॉश मतलब ऐसे ऐसे करके आपने ऊपर ऊपर से दिखा दिया कि ये साफ हो गया, बट एक्चुअली जो रियलिटी है उसको आपने दबा दिया है। तो व्हाइट वॉश का मतलब होता है किसी भी चीज को, चाहे वो गलत हो या सही हो, जो सच है उसको छिपा लिया आपने, उसको व्हाइट वॉश बोलते हैं, ऊपर ऊपर से धुल देना। समझते हो? व्हाइट वॉश का मतलब हो गया कि जो सच है वो आपने छुपा रखा है, चाहे वो गलत हो या सही। गलत सही की बात नहीं हो रही, सच है उसको छिपाना होता है व्हाइट वॉश। ठीक है भाई। 40 सीडियम है, आपको हर क्लास में 40 से 45 सीडियम मिलते हैं, वो भी हाईली एग्जाम ओरिएंटेड, जो आपके एग्जाम्स में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। ठीक है ना। जैसे व्हाइट फेस्ड है, या फिर आप कह सकते हैं व्हाइट लिवर्ड है। तो व्हाइट का मैंने अभी अभी बताया था शुरुआत में ही, कायरता से रिलेटेड होता है। अगर आपके चेहरा सफेद हो रहा है, तो मैंने अभी बताया था कि डर से जब चेहरा हमारा सफेद हो जाता है, जब हम डरते हैं तो उसको व्हाइट फेस कहते हैं। तो व्हाइट फेस यहाँ पे भी वही होता है, हारा हुआ, डरा हुआ सा फील होना। ठीक है। ये व्यक्ति है, आप देखो ये बच्चा मम्मी से डर रहा है, कहीं मारे ना इसको, तो डरा हुआ, हारा हुआ, ऐसा होता है, उसको व्हाइट फेस्ड या व्हाइट लिवर्ड कहते हैं। ठीक है। एक आपने देखा होगा चिकन हार्टेड, सुना होगा, चिकन हार्टेड भी डरपोक व्यक्ति होता है, कायर व्यक्ति। ऐसे ही व्हाइट लिवर्ड है, लिवर्ड हार्टेड, समझ रहे, इनसे क्या होता है पता चल जाता है। व्हाइट का मतलब कायर, लिवर्ड मतलब ये किडनी विडनी जो होता है,
ठीक है, तो डरा हुआ व्यक्ति, टिमिड, कायर या अफ्रेड या इल मतलब परेशान, थोड़ा सा बीमार टाइप। एक होता है अ ब्लैक स्पॉट, यू आर अ ब्लैक स्पॉट इन माई फैमिली। पिताजी जब बोलते हैं कि ना तू एक नालायक व्यक्ति है पूरे परिवार में, ना कुछ किया है ना कुछ करेगा, तेरी वजह से हम बदनाम हैं, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं ब्लैक स्पॉट, यानी कि एक शर्मिंदगी का कारण व्यक्ति, कलंक या शर्मिंदगी का कारण, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी वजह से पूरे परिवार में क्या आ जाती है, शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है, या उनको उस पर कलंक लगा होता है किसी भी तरह का, उसने कोई गलत कार्य कर दिया है, तो उसको बोलते हैं अ ब्लैक स्पॉट, लाइक आई एम अ ब्लैक स्पॉट ऑफ माई फैमिली। ठीक, अ कॉज ऑफ शेम और एम्बैरसमेंट। नेक्स्ट है आपका ब्लैक एज थंडर, एज ब्लैक एज थंडर, बिजली की तरह काला। इसका मतलब समझते हो, जैसे कि अचानक से बादल गरजने लग जाते हैं, काला काला धुंध जैसा छाया होता है, इसका मतलब है कि इस बादल को, इस आकाश को, इंद्र देवता को क्या आ गया है, गुस्सा आ गया है। तो इसको गुस्से से आप रिलेट कर सकते हैं, गुस्से में आग बबूला हो जाना, एकदम टेम्पर्ड हो जाना, हाई टेम्पर्ड हो जाना होता है एज ब्लैक एज थंडर, एक्सट्रीमली एंग्री, कंप्लीटली एंग्री, बहुत गंदे तरीके से। नहीं, एक होता है ब्लैक फ्यूचर, बेटा तुम्हारा फ्यूचर अंधकार में है ना, ब्लैक फ्यूचर, या फिर ब्लीक फ्यूचर, ब्लीक मतलब डल या ब्लैक मतलब काला, तो ऐसा फ्यूचर जो अंधकार में है, अगर आप ऐसे ही चलते रहे तो आप फ्यूचर में बहुत ज्यादा तरक्की नहीं कर पाओगे, उसको कहते हैं अंधकारमय भविष्य। समझ गए मेरे भाई, फ्यूचर विदाउट होप, ऐसा फ्यूचर जिसमें अभी से आपको कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। ठीक है, इसको कहते हैं। अच्छा, एक होता है ब्लैक हैंड, ब्लैक हैंड देखो, ब्लैक मतलब गलत कार्य होता है। अब ब्लैक हैंड में बोलते कि यार ये जो लोग हैं ना इस समाज के, ये बिल्कुल पूरी तरह से ब्लैक हैंड है, इन पे कोई काम नहीं है सिवाय समाज को परेशान करना। ठीक है, तो ऐसे लोग आपराधिक गतिविधियों में लिप्त अधर्म समाज, एक ऐसा समाज, ऐसे लोग जो आपराधिक गतिविधियां करते रहते हैं, अपराध करते रहते हैं, गलत काम करते रहते हैं। अ लॉलेस और सीक्रेट सोसाइटी इंगेज्ड इन क्रिमिनल एक्टिविटीज, लाइक आपने देखा होगा फिल्मों में जो कौन होते हैं वो अपने ही देश के जो लोग होते हैं विरोध में आ जाते हैं उनको, ठीक है, वो होते हैं, तो वो क्या करते हैं, रहते देश में ही है लेकिन देश की सरकार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, उनको हम कह सकते हैं ब्लैक हैंड। एक होता है ब्लैक हार्टेड, फिर से वही चीज, ब्लैक मतलब बुरा। अब जिस व्यक्ति का दिल काला है इसका मतलब ये गंदा आदमी है, मतलब ये गंदी सोच रखता है, मतलब बेकार है, दुखी, ये हमसे चिढ़ता है, या हमारे लिए बुरा सोचता है, उसको हम ब्लैक हार्टेड बोलते हैं। दुष्ट व्यक्ति, विग्ड मतलब होता है चालाक, मतलब दूसरों के लिए कभी भी अच्छा नहीं सोच सकता, ऐसे व्यक्ति को हम दुष्ट या विग्ड कहते हैं। ठीक है, ब्लैक हार्टेड। चलो, एक होता है ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता। ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता एक ऐसी जगह है, ठीक है, जहां पे मतलब लोगों को कैद में रखा जाता है, और वो बहुत ही अजीब सी कैद होती है, जहां पे सुख सुविधाएं तो रेयरली, मतलब बहुत कम, बस सिर्फ सांसें चलनी चाहिए आपकी, ऐसी कैद, इसको कहते हैं ब्लैक होल। ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता मतलब एक ऐसी जगह, बुरी तरह से भरा हुआ गर्म कैद खाना, एक ऐसा कैद खाना जो पूरी तरह से कवर्ड है, फुल है पूरा लोगों से, और उसमें रिसोर्सेज बहुत कम है, खाना पीना, रहना, हवा पानी, ये सब बहुत कम है, तो बुरी तरह से भरा हुआ और गर्म कैद खाना है ना, जो एक्सट्रीमली जो उनको कर्री वाली सजा दी जाती है, ऐसी जगह, इसको कहते हैं ब्लैक होल एज कलकत्ता। एक होता है ब्लैक लुक। ब्लैक लुक फिर से वही, ब्लैक मतलब बुरा, लुक मतलब देखना। अब जी को ये व्यक्ति कैसे दिख रहे हैं, गंदे से, यानी कि गुस्से में, तो ब्लैक मतलब बुरा, मतलब नफरत, गुस्से से या नफरत से भरा हुआ व्यक्ति या चेहरा, एक ऐसा चेहरा जो कैसा है, कैसा दिख रहा है भाई, गुस्से में दिख रहा है या बुरी तरीके से दिख रहा है, कुछ गलत इंटेंशन के साथ, तो इसको आप ब्लैक लुक कह सकते हैं ना। फेस फुल ऑफ एंगर एंड हेटर, ठीक है, नफरत से या गुस्से से भरा हुआ चेहरा। ब्लैक मार्केट हमने इससे पिछली वाली क्लास में भी पढ़ा था, ऐसा मार्केट जहां पे कुछ इलीगल चीजें बेची जाती हैं जो कि लीगल नहीं है, ठीक है, लॉफुल नहीं है,
तो उन सब चीज़ों को हम कहते हैं उस जगह को जहाँ पे सब मिलता है, काला बाजारी बोलते हैं इसको, ठीक है। काला बाजार जहाँ सरकारी कानून या वह नियम का पालन नहीं किया जाता। सरकार ने मना कर रखा है कि जैसे जो भी है ना फॉसिल्स होते हैं ना, वो नहीं बेचे जाने चाहिए, जानवरों की हड्डियाँ वड्डियाँ, लेकिन ये ऐसी जगह बेचे जाते हैं जहाँ मिल जाते हैं, तो उस मार्केट को ग्रे मार्केट या फिर ब्लैक मार्केट कहते हैं। पिछली क्लास में हमने ग्रे मार्केट पढ़ा था और यहाँ पे ब्लैक मार्केट, दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। एक होता है ब्लैकआउट। ब्लैकआउट नॉकआउट आपने सुना ही होगा। ब्लैकआउट नॉकआउट आपने सुना होगा, जैसे कि बॉक्सर जो होते हैं ना एक दूसरे को नॉकआउट कर देते हैं, ऐसे ही ब्लैकआउट नॉकआउट लगभग सिमिलर होते हैं। नॉकआउट होता है किसी को मुक्का मार के धराशाही करना, ब्लैकआउट होता है अपने आप ही धराशाही हो जाना, जमीन पे गिर जाना, बेहोश हो जाना। ब्लैकआउट होता है, बोलते यार थोड़ी देर के लिए तो मैं ब्लैकआउट हो गया था, मतलब मुझे होश ही नहीं रहा था कि हुआ क्या अचानक से, तो इसको कहते हैं ब्लैकआउट। ब्लैकआउट मतलब फेंट यानी कि बेहोश हो जाना, ठीक है। एक होता है ब्लैक सीप, ये भी वही होता है जो अभी ब्लैक स्पॉट पड़ के आए, वही ब्लैक सीप होता है। घर में, परिवार में या पूरी टीम में या पूरी सोसाइटी में एक ऐसा व्यक्ति जिस पे सब लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि यार तू ही है इस गलत काम का, बोलते ना मनहूस आदमी, उस व्यक्ति को बोलते हैं कि तू ही है इस काम को करने वाला। तो इसको बोलते हैं जो परिवार के लिए अपमान का कारण बने या अपने सोसाइटी अपनी टीम के लिए अपमान का कारण बन जाए, उस व्यक्ति पर उंगली उठाते हैं ना। अ पर्सन हु इज डिसग्रेस और एम्बैरेसमेंट फॉर हिज फैमिली और टीम और सोसाइटी, कुछ भी हो सकता है, उस व्यक्ति को हम ब्लैक सीप कहते हैं। एक होता है ब्लैक हार्टेड, ये तो रिपीट हो चुका है, अभी अभी बोला था। ब्लैक हार्टेड दुष्ट व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसका दिल काला है, दुष्ट है, विग्ड है, रिपीट हो चुका है, ठीक है ना। एक होता है ब्लैक लिस्टेड, मैंने कहा सुनो यू आर ब्लैक लिस्ट, ये तो अच्छे से पता होगा, मोबाइल नंबर हम ब्लैक लिस्ट कर देते हैं, मतलब इसका कॉल नहीं आएगा मेरे पास, इसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, यानी कि उसको हाईलाइट कर दिया गया है एज अ नेगेटिव पर्सन, प्रतिबंधित करना कि अब तुम इधर नहीं आओगे, तुम ब्लैक लिस्टेड हो, ठीक है। ऐसे ही किसी के पासपोर्ट वीज़ा पे ऐसे ही ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है कि इस देश में तुम नहीं आ सकते। एक होता है इन ब्लैक एंड वाइट। इन ब्लैक एंड वाइट मतलब लिखित रूप में, ये भी इडियम बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या है ये? एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है लिखित रूप से, कि मैं इस चीज़ का जो एग्रीमेंट लूँगा ना वो लूँगा इन ब्लैक एंड वाइट, यानी कि लिखित रूप में, ठीक है। हाँ जी। इन द ब्लैक का क्या मतलब होता है? ये होता है कामयाब या लाभदायक होना, यानी इन द ब्लैक होना। ये थोड़ा अच्छा है क्योंकि ब्लैक जो वर्ड है उसका मीनिंग है उससे थोड़ा हटके यहाँ पे आपको मीनिंग मिल रहा है। इन द ब्लैक का मतलब होता है अगर कोई व्यक्ति अपनी कामयाब स्थिति में है या लाभप्रद स्थिति में है, बोलते हैं कि यार इसने इतना काम किया, अभी फिलहाल ये सक्सेस है, कामयाब है, तो उसको बोलते हैं ही इज इन द ब्लैक नाउ, ऐसे करके। एक होता है टू लुक एज ब्लैक एज थंडर, वही चीज है अभी अभी पढ़ के आए हैं, ब्लैक एज थंडर, एज ब्लैक एज थंडर या लुक एज ब्लैक एज थंडर मतलब गुस्से में दिखना, वही चीज है ना, बेहद गुस्से में होना, बिजली की तरह कड़कड़ाना, मतलब हद से ज्यादा गुस्से में होना। अभी अभी रिपीट हुआ है, बस थोड़ा सा टेक्स्ट में डिफरेंस है। वहां पे एज ब्लैक एज थंडर था, टू लुक एज ब्लैक एज थंडर है। दोनों का मतलब है एक्सट्रीमली एंग्री। किसी का फेस अगर आपको ऐसा लग रहा है बिजली जैसा कड़कता हुआ, तो ऑब्वियसली वो गुस्से में होएगा ना, तो गुस्से में होना हद से ज्यादा, टू लुक एज ब्लैक एज थंडर। पर्पल हर्ट क्या होता है? अभी तो ब्लैक हर्टेड आपने सुना है, पर्पल हर्ट क्या होता है? ये होता है वीरता। ब्लैक हर्ट होता है दुष्ट प्राणी जो दूसरों के लिए गलत सोचता है। एक होता है पर्पल हर्ट, मतलब वह व्यक्ति जो किसी भी चीज का सामना करता है एकदम निडर होके, साहस के साथ, उसको बोलते हैं वीरता, ब्रेवरी। सो औरत को देख लो, किसी भी चीज से डर नहीं है, वेट करेगी आओ कौन आ रहा है, ठीक है, पर्पल हर्ट। एक होता है पर्पल इन द फेस, एक तो हर्ट है जिसका दिल ऐसा है पर्पल, यानी कि वो चीजों को मतलब डर नहीं रहा है, एकदम साहस से काम ले रहा है। एक होता है पर्पल इन द फेस, मतलब ये गुस्से में होता है। पर्पल इन द फेस का मतलब गुस्से में होता है, ठीक है। जैसे टू लुक एज ब्लैक एज थंडर, यहां पे पर्पल इन द फेस का मतलब भी क्या हो जाएगा? गुस्से में ही हो जाएगा, चिड़ा हुआ।
एक होता है पर्पल वाइट रेग, मतलब ये होता है, रेग मतलब गुस्सा होता है, पर्पल वाइट रेग मतलब ऐसा गुस्सा, बेहद गुस्सा, गुस्से से बने हुए सारे के सारे वर्ड्स। अगर यहाँ पे पर्पल विद रेग आ रहा है, इसका मतलब भी गुस्सा होता है, बेहद गुस्से में होना, ठीक है। पर्पल इन द फेस का मतलब भी गुस्सा होता है। टू लुक एज ब्लैक एज थंडर, इसका मतलब भी गुस्से में होना होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका गुस्से में, एक्सट्रीमली एंग्री। देखो अगला है आपका बी इन द पिंक। बी इन द पिंक का मतलब होता है स्वस्थ एवं प्रसन्न, ठीक है। बी इन द पिंक का मतलब होता है अगर कोई व्यक्ति बी इन द पिंक यानी कि बहुत ही अच्छी हालत में है, ठीक है ना, एकदम स्वस्थ है और प्रसन्न है, हैप्पी है, एकदम खुश है, फिट एंड फाइन बोलते हैं ना। हाँ, यू शुड बी इन द पिंक, वी शुड बी इन द पिंक, आई एम इन द पिंक नाउ, ऐसे करके इसको बोलते हैं मैं अभी ठीक हूं, एकदम फिट एंड फाइन। इन द पिंक क्या होता है, ये भी अच्छी हालत में होना होता है। इन द पिंक का मतलब होता है अच्छी हालत में होना, अच्छी स्वास्थ्य में होना। जब स्वास्थ्य अच्छा होता है, दोनों का मतलब लगभग सेम है। देखो इन द पिंक, बी इन द पिंक या इन द पिंक, दोनों एक ही चीज है, ठीक है, दोनों एक ही चीज है, फिट एंड फाइन, दोनों का मतलब सेम है। इन गुड हेल्थ या फिट एंड फाइन बात एक ही है, अच्छी हालत में होना, अच्छे स्वास्थ्य में होना, दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है ना। हाँ, फिर से देखो टू बी इन पिंक, ये भी लगभग वैसा ही है, स्वस्थ एवं खुश होना। सबका मीनिंग है, वो अलग अलग टेक्स्ट जो है बना रखे हैं यहाँ पे, है ना। जैसे टू बी इन पिंक या इन द पिंक या टू बी इन द पिंक, मतलब तीनों का एक ही है सेम। टू बी इन गुड कंडीशन, टू बी इन गुड हेल्थ, टू बी हेल्दी एंड हैप्पी, अच्छी हालत में होना, इस तरह से होता है, ठीक है ना। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका टू बी इन पिंक, समझ गए ना। पिंक का मतलब खुशी, अच्छी, स्वास्थ्य। टू बी इन ब्राउन स्टडी का क्या मतलब होता है, ब्राउन स्टडी का मतलब समझते हो ना। हाँ, टू बी इन ब्राउन स्टडी का मतलब होता है ख्यालों में खोए हुए। आप ब्राउन स्टडी कर रहे हो यानी कि आप चीज़ों को सिर्फ ख्यालों से ही एग्जामाइन कर रहे हो, चीज़ों को मतलब ख्याली पुलाव बना रहे हो। मैं ऐसा हो जाऊंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, ऐसा। कई बार हम ओवर थिंक करते हुए ऐसा इमेजिन कर रहे होते हैं कि मैं ऐसा हो जाऊँ, ऐसा हो जाऊँ, बट हो नहीं पाता है। मेंटल लेवल पे ऐसे नहीं चीज़ें प्रैक्टिकल होती हैं, समझ रहे हो ना। हाँ, तो बी लॉस्ट इन थॉट्स, ये होता है टू बी इन ब्राउन स्टडी, ओके। एक और होता है येलो डॉग। येलो डॉग, आप इस फोटो से थोड़ा सा अंदाजा लगाना। येलो डॉग मतलब होता है घृणा का पात्र, एक ऐसा पात्र, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे लोग घृणा करते हैं ना। अ डेस्पिकेबल पर्सन, आपने देखा होगा एक ग्रुप होता है अपना दोस्तों का, उसमें से एक ऐसा व्यक्ति होता है जिससे लोग नफरत करते हैं। या फिर कोई स्कूल है, क्लास है, कोचिंग की क्लास है, उसमें एक व्यक्ति ऐसा होता है, उसमें एक व्यक्ति ऐसा होता है जिससे हम नफरत करते हैं या बाकी के लोग नफरत करते हैं, तो उस व्यक्ति को बोलते हैं घृणा का पात्र बन के रह गया है। एक होता है बी येलो, टू हैव येलो बैली, या तो ऐसे बोल सकते हैं टू हैव येलो बैली या फिर टू बी येलो। येलो मतलब पीला। अब इसका क्या मतलब है, इससे देखो यहां पे लिखा हुआ पैनिक, यानी कि ये व्यक्ति डरा हुआ है, ठीक है। तो बी येलो का मतलब भी डरा हुआ होना होता है। या फिर टू हैव येलो बैली, अगर आपके अंदर कायरता है तो बोलेंगे कि ये बंदा ना जो है ना, ये है एक तरीके से येलो, है ना, यू आर येलो। या फिर यू हैव येलो बैली, यू हैव येलो बैली मतलब तुम जो हो कायर हो, डरपोक हो, टिमिड हो, कावर्डली हो, समझ गए। तो कायर होना ये होता है बी येलो या फिर टू हैव येलो बैली। येलो जर्नलिज्म क्या होता है, जर्नलिज्म तो आपको पता ही है ना, पत्रकारिता। तो आजकल यही चल रहा है, आपने देखा होगा, ये होता है सनसनीखेज खबर करने वाली जो पत्रकारिता है, यानी कि ऐसी पत्रकारिता जो लोगों के बीच में सेंसिटिविटी पैदा कर देती है ना। सनसनीखेज खबर करने वाली पत्रकारिता एक ऐसी पत्रकारिता, एक ऐसा जर्नलिज्म जो ऐसी न्यूज लेके आएगा, ऐसी खबर लेके आएगा जिससे लोगों में सनसनी फैल जाए, उस पत्रकारिता को येलो जर्नलिज्म कहते हैं, ठीक है। हाँ जी। एक होता है येलो लाइट। येलो लाइट का मतलब ये नहीं कि पीली लाइट, इसका मतलब है कि थोड़ा सा आपको सावधानी से रहना चाहिए। आपने देखा होगा
धीरे होने का संकेत, जैसे एक होती है रेड लाइट, एक होती है येलो लाइट और एक होती है ग्रीन लाइट। तो सबसे पहले येलो जलती है, फिर रेड हो जाती है, फिर ग्रीन होती है। पहले येलो क्यों जलती है? डायरेक्ट रेड नहीं जलती है, ग्रीन के तुरंत बाद रेड नहीं जलेगी, है ना, क्योंकि वो आपको संकेत दे रहा होता है, जो स्पीड में आ रहा है वो समझ जाएगा कि येलो हो गई है, इसका मतलब धीरा कर लो, अभी रेड होने वाली है, ठीक है ना। तो वो जब तक गाड़ी धीमी कर लेगा, 5 सेकंड का उसको टाइम मिलता है। तो येलो लाइट का मतलब होता है धीमा होने का संकेत। बस ये आपके हो गए 45 ईडियम्स एक छोटी सी क्लास में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको फिर से समझ में आ गई होगी, और बहुत अच्छे अच्छे ईडियम्स हैं, इनको आप लोग अपनी प्रॉपर एक लिस्ट बना के लिखते चलिएगा और रिवाइज करते चलिएगा, ठीक है। किसी को भी फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना है, ओपन स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ आपको 15 बैच नजर आएगा, या फिर आप रिकॉर्डेड बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी मिल जाएगा ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे। और अगर गुरुकुल की जानकारी लेनी है, दिल्ली आना पड़ेगा, दिल्ली रह के पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप ओपन स्टडी गुरुकुल ज्वाइन कर सकते हैं, कॉल मैसेज करके जानकारी ले लेना। ये पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना भाई। चलिए, थैंक यू सो मच। सब लोग कमेंट करके बता दिया करो सेशन आपको कैसे लग रहे हैं। ये 75 डेज तक इसी तरह से सीरीज चलेगी, ठीक है। शुक्रिया, जय हिंद।